प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग विश्व के खनिज संसाधनों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों का वितरण। कल इससे पहले वाली क्लास में हमने लौह अयस्क के प्रकार और विश्व में संचित भंडारों का अध्ययन किया था। आज हम लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों का वितरण का अध्ययन करेंगे। विश्व में कहाँ पर लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं और कहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, लौह अयस्क के उत्पादन में चीन का प्रमुख स्थान है। इस मानचित्र के माध्यम से चीन के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों को हम स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, वर्तमान समय में लौह अयस्क के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। 2005 में चीन में विश्व का 35% लौह अयस्क का उत्पादन हुआ। चीन में पाए जाने वाले लौह अयस्क की धातु संपन्नता लगभग 35% पाई जाती है। चीन में लौह धातु का उत्पादन 1960 के बाद विश्व के अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से हुआ है। चीन के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला क्षेत्र है दक्षिणी मंचूरिया। दक्षिणी मंचूरिया चीन का प्रमुख लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ चीन के कुल संचित भंडार का 50% तक पाया जाता है। दक्षिणी मंचूरिया के लौह उत्पादक प्रदेश असम, चांगलिंग तथा पेंकी प्रमुख क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में लोहे की अंशान, पेंसी तथा टुम्पिन टाओ स्थानों की खानें महत्वपूर्ण है। अंशान में मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है, जिसमें लौह अंश की मात्रा 35% से कुछ अधिक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का 60% लोहा पेंसू तथा टुम्पिन टाओ की खानों से प्राप्त होता है। पेंसू खानों से 15 लाख टन वार्षिक लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। टुम्पिन टाओ की खानों से 8 या 9 लाख टन लौह अयस्क प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। इन दोनों क्षेत्रों को कोयला व चूने का पत्थर निकट ही प्राप्त हो जाता है। इन खानों का विकास मुख्यतः जापानियों द्वारा किया गया है। दूसरा क्षेत्र है उत्तरी मैदान में होबी प्रांत की स्वानहुआ नामक खानों से उत्तम हेमेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है। ये खान बीजिंग से 240 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित है। तीसरा क्षेत्र उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भीतरी मंगोलिया की पाओटो शांसी प्रांत की ताइयान नामक खाने लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य पूर्वी चीन में ताये, जेचुआन क्षेत्र में चुंकिंग तथा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कुनमिंग स्थानों की खानों का विशेष महत्व है, जिन्होंने अपने निकट ही लौह इस्पात केंद्रों को विकसित किया है। तो इस प्रकार से ये चीन के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ प्रमुखता से लौह अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है। चीन के बाद ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख लौह उत्पादक देश है। ब्राजील का लौह उत्पादन
ब्राजील का लोहा उत्पादन 1992 में 14.6 करोड़ टन था, जो 1998 में बढ़कर मात्र 19.5 करोड़ टन हो गया। वर्तमान यानी 2008 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के कुल उत्पादन का 17.72% ब्राजील द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। इस प्रकार लौह उत्पादन की दृष्टि से विश्व का यह दूसरा प्रमुख लौह उत्पादक देश है। ब्राजील का मिनास गेरास राज्य प्रमुख लौह उत्पादक राज्य है। संचित भंडार की दृष्टि से भी यह राज्य ब्राजील का प्रमुख राज्य है। इस राज्य का माउंट इताबीरा क्षेत्र प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है, जहां ब्राजील के लौह उत्पादन का अधिकांश प्राप्त होता है। ब्राजील में काराजोस एवं इंडियन जमाव क्षेत्र प्रमुख है, जो अमेजन की सहायक जिंग नदी के पूर्व में स्थित है तथा साओ लुइस बंदरगाह तक रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। तकनीकी एवं औद्योगिक विकास की कमी के कारण ब्राजील अपने उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात कर देता है। यहाँ से मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी को लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया। लोहा उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन का ऑस्ट्रेलिया में 11.5% लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश उत्पादन पश्चिम भाग में पर्थ से 1200 किलोमीटर दूर स्थित पिलबारा क्षेत्र एवं 1000 किलोमीटर दूर स्थित हेम्सले खदान एवं गोल्डम नदी खदान में होता है। पिलबारा क्षेत्र में माउंट टॉम राइस व माउंट न्यूमेन तथा इसके उत्तर में माउंट गोल्डसवर्थी मुख्य खनन केंद्र है। कुछ उत्पादन उत्तरी भाग में स्थित है। इसके अलावा क्लीवलैंड, टस्मानिया एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित मिडिल बैंक रेंज, आयरन नोब एवं सिडनी क्षेत्र प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित अधिकांश लोहा अयस्क का जापान को निर्यात कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया विश्व का तीसरा प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादक केंद्र है। चौथा है रूस। रूस के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्रों का अगर हम अध्ययन करें तो रूस में 1979 तक लोहा अयस्क के उत्पादन में यह प्रथम स्थान पर रहा है। 1979 में रूस में कुल उत्पादन यानी 13.3 करोड़ टन हुआ, जो विश्व के कुल उत्पादन का 25% था। लेकिन रूसी फेडरेशन के अलग अलग देशों में विभाजित होने के बाद में यहाँ उत्पादन में तीव्र कमी आई है, क्योंकि जब रूस संयुक्त रूप से सोवियत रूस था तो यह विश्व का प्रथम देश हुआ करता था लोहा अयस्क के उत्पादन में। लेकिन जब से इसका विघटन हुआ तब से ये चौथे स्थान पर आ गया है। वर्तमान में रूस का लोहा अयस्क उत्पादन में 5वां स्थान है। 2008 के अनुसार विश्व का 5% लोहा अयस्क का उत्पादन रूस में किया जाता है। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत प्रमुख लोह उत्पादक राष्ट्र यूक्रेन के अलग होने से इसके उत्पादन में कमी आई है। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया से कजाकिस्तान के अलग होने से उसके बाल्कस झील के उत्तर में स्थित आताशुस्की क्षेत्र लोह उत्पादक क्षेत्र में कमी आई है। वर्तमान में रूस के प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला है यूराल प्रदेश। यहाँ 50 से 54% धातु संपन्न युक्त लोहे का संचित भंडार लगभग 30 करोड़ मीट्रिक टन पाया जाता है। यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मैग्नीगोर्स्क,
का मैग्नेट माउंटेन है, जहां क्रीबी रोइक के बाद रूस में सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर पाए जाने वाला लोहा उत्तम प्रकार का उच्च कोटि का मैग्नेटाइट लोहा है। यहाँ खदानें भी खुली पाई जाती है तथा लोहा का खनन कार्य आसानी से किया जाता है। निजनी तागिल एवं इब्देल क्षेत्र भी यहाँ के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है गोरनाया सोरिया क्षेत्र। यह मध्य एशिया में स्थित है। इसकी स्थिति डोनबास कोयला क्षेत्र के पास नोवोकुजनेस्क प्रदेश के दक्षिण में है। यहाँ पर पाए जाने वाला लोहा निम्न कोटि का पाया जाता है तथा यहाँ संचित भंडार भी सीमित है। यहाँ से कुजबास लोहा संयंत्र को भेजा जाता है। तीसरा पश्चिमी साइबेरिया। साइबेरिया के पश्चिम में स्थित नोवोसिबिर्स्क के 200 किलोमीटर उत्तर में टोम्स्क प्रदेश के उत्तर में स्थित बक्चारस्तान प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। यहाँ पाए जाने वाले लोहे में गंधक, सिलिका तथा जस्ता आदि की मात्रा सीमित रूप में अधिक पाई जाती है। अतः यहाँ पाए जाने वाला लोहा निम्न कोटि का होता है। चौथा क्षेत्र है आमुर घाटी। सुदूर पूर्व तथा आमुर घाटी में यहाँ वर्तमान समय में थोड़ा लोहा निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ये रूस के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। अब इसके बाद भारत के लोहा उत्पादक क्षेत्र, लोहा उत्पादक क्षेत्र। लोहा की जमाव की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। अनुमानित भंडारों के आधार पर 20,700 मिलियन टन के भंडार यहाँ जमा है, जिनका 59% लोहा हेमेटाइट किस्म का है। देश में निकाले जा सकने योग्य हेमेटाइट लोहा का लगभग 1231.7 करोड़ टन भंडार है। भारत का 40% लोहा उड़ीसा के बोनाई, सुंदरगढ़, मयूरभंज एवं क्योंझर तथा झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। क्योंझर में बांसपानी, ठकुरानी, कुमरुंद व किरुबु क्षेत्र यांत्रिक खाने हैं तथा मयूरभंज की बादाम पहाड़ व गुरुमिसानी तथा सिंहभूमि की पंसीराबुरु, बुदाबुरु, गुआ, सांसगुंडा तथा नोवामुंडी प्रमुख खाने हैं। जमाव की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में गोवा के पिरना, अडोली, पाले एवं अनेड़ा, मध्य प्रदेश के रावघाट एवं छत्तीसगढ़ के बेलाडीला, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी यांत्रिक खान है, प्रमुख है। छत्तीसगढ़ लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। यहाँ दल्ली राजहरा, बेलाडीला, दांतेवाड़ा की प्रमुख खाने हैं। गोवा के खानों में शाहकवालिम, संग्युम, क्यूपेह, सतारी, पोंडा व बिलोचिम में स्थित है। वर्तमान में कर्नाटक भारत के कुल लोहा उत्पादन का 24.9% उत्पादन करके देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। इसके बाद उड़ीसा का द्वितीय और छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली किस्में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म की है। लोहे की जमाव आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कुडुपा, करीमनगर, वारंगल तथा अनंतपुर जिलों में प्राप्त कुडुप्पा युग की चट्टानों के हैं। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित केमनगुंडी क्षेत्र हेमेटाइट किस्म के लोहे के लिए महत्वपूर्ण है। कुद्रेमुख यहाँ की प्रमुख लोहा खान है।
महाराष्ट्र के चांदा जिले में लोहारा, पीपला गांव तथा रत्नागिरी और भंडारा के खानों से लोहा निकलता है। अन्य क्षेत्रों में तमिलनाडु की तीर्थमलाई पहाड़ियों यानी सेलम, यादपल्ली और किल्लीमलाई क्षेत्र या नीलगिरी में, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल एवं जम्मू और कश्मीर में भी लोहे के जमाव पाए जाते हैं। संसार का लगभग 9.09% लोहे का उत्पादन भारत में हो रहा है। भारत में लोहे का उत्पादन 200 मिलियन टन प्रति वर्ष होता है। वर्ष 2005 में भारत लोहे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत में उत्पादन पर्याप्त मात्रा में, परंतु तकनीकी अभाव कारण लोहे का भारत में पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप लोहे का अधिकांश भाग जापान, हंगरी, जर्मनी आदि देशों को निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत भी लोहे के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगले उत्पादक क्षेत्रों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।